नाम है हार्दिक कुमार रजक और आज हम लेंगे इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक जो कि है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक्स एंड द मार्केट इकोनॉमी। यूजुअली मेरे पढ़ाने का जो तरीका है बच्चों वो इस टाइप से रहता है कि मैं ऐसी चीज़ों को यूजुअली डिफरेंस बिटवीन अप्रोच से लेता हूँ, बट मुझे ऐसा लगा इसमें काफ़ी पॉइंट ऐसे हैं जो कि मुझे इंडिविजुअली समझाना जरूरी है, इसलिए हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को इंडिविजुअली देखेंगे और मार्केट इकोनॉमी को हम इंडिविजुअली देखेंगे। तो अब हम देखेंगे द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। जैसे इसके नाम से क्लियर है, सेंट्रली प्लान्ड मीन्स इसको या तो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी या तो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। यूजुअली जो होता है इसमें इकोनॉमी या तो होल को अगर हम देखें तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, इसलिए इसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहा जाता है। आइए हम इसको पॉइंट के मीडियम से समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं। द गवर्नमेंट और सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी टेक्स द डिसीजन अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा मैंने कहा था, इसके सारे डिसीजंस लेती है गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट खुद अपने जो राइट्स होते हैं डिसीजन लेने के अपने बिहाफ में एक अथॉरिटी दे देती है किसी को, एक कमीशन को, कि आप जो है हमसे मतलब इकोनॉमी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमारे बिहाफ में सारे उसके डिसीजंस आप ले सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है द गवर्नमेंट और द सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी टेक्स द डिसीजंस अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट है हमारा, डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स इसका भी डिसीजन ले सकती है। कौन सा गुड्स कितना प्रोड्यूस होगा, उसको किस मीडियम से हमें एक्सचेंज करना है, एंड उसका मतलब कहाँ 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 कैसे 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 पूरे देश में उसका कंजम्पशन होना चाहिए, इसका भी डिसीजन कौन लेगी, इसका भी डिसीजन हमारी गवर्नमेंट लेगी। थर्ड पॉइंट है, government may regulate the production or can induce the production of such item which they feel is important for the economy। बच्चों इसमें ये है कि गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कोई भी हमारा सेक्टर ऐसा है या कोई हमारा स्टेट ऐसा है जहाँ पे इस चीज का प्रोडक्शन होना चाहिए बट वो हो नहीं रहा, तो गवर्नमेंट वहां पे क्या करेगी, वो वहां पे जाके उसके प्रोडक्शन के लिए इंटरवीन करेगी कि अब जो हम हैं हम आपको बता रहे हैं अब आपको यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, इस चीज आपको जो है प्रोडक्शन, इस आइटम का प्रोडक्शन, इस कमोडिटी का, सर्विस का प्रोडक्शन आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। अगला है, इफ गवर्नमेंट सीज दैट अ specific part of the population is in need of any particular goods or services, government may intervene so that those goods are available to such a specific population। जैसा इसमें लिखा है वही चीज है ये कि गवर्नमेंट शायद उसमें इंटरवीन कर सकती है। इस पॉइंट के रिगार्डिंग मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे यहाँ एजुकेशन की जो फैसिलिटी है बहुत ज़्यादा कम है, और दूसरी चीज़ एक और है कि जो खाने की समस्या है हमारे यहाँ पे वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी जिसमें बच्चों को स्कूल में ही खाने का मतलब एक प्रबंध किया गया था, एंड उसमें उस स्कीम का नाम था मिड डे मील। मतलब आप स्कूल जाओ आपको वहां पे खाना भी नहीं मिलेगा। तो इससे दो काम पूरे हुए थे, एक एजुकेशन हुई थी, मतलब एजुकेशन की सर्विसेज, बच्चे खाने के लिए ही जाते थे लेकिन एजुकेशन भी उनको मिल रही थी वहां पे, और दूसरी चीज ये थी कि उनको वहां पे उसी समय खाना मिल रहा था। तो दोनों चीजें जो गवर्नमेंट में थी इस तरीके से अपनी सेंट्रली प्लान, एक तरीके से आप उसको कह सकते हो कि एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था गवर्नमेंट का, जिससे कि दोनों ही चीजें एक साथ एक बार में उसने पूरी कर ली। आखिरी जो है इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं जैसे एजुकेशन पब्लिक की, मतलब एजुकेशन जो गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, आंगनबाड़ी वगैरह होते हैं वो। तीसरा पब्लिक हॉस्पिटल्स, जो मतलब हॉस्पिटल्स हमारे पब्लिक होते हैं, सरकारी अस्पताल जो होते हैं। फूड टू पुअर स्कीम, जहाँ पे खाना नहीं है उनको खाना देने की स्कीम है। एक इससे अच्छा एग्जांपल मेरे को और याद आ रहा है जो कि है टाटा ग्रुप के लिए। मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे पास एयरलाइन इंडस्ट्रीज नहीं थी। तब क्या हुआ था, जो उस समय की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी ऑफ कोर्स, नेहरू जी ने उस समय ये किया था कि जो एयरलाइन थी टाटा की उसको एयर इंडिया में कन्वर्ट कर दिया था, उसको जो है मतलब नेशनलाइज कर दिया था। एंड उससे ये हुआ था कि जेआरडी टाटा बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी थे, बट ये गवर्नमेंट को ऐसा लगा उस समय कि हमारे देश में जो है मतलब ना उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही उतना अच्छा हमारे यहाँ पे कोई प्लेन है, ना कोई एयरलाइन सर्विसेज है,
इसलिए गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और उस चीज़ को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज कर दिया, उससे क्या हुआ, आज हमारे पास एयर इंडिया है। और उस समय एयर इंडिया का होना ज़्यादा जरूरी था। आज तो बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी है, लेकिन उस समय सिर्फ एयर इंडिया थी। तो इस तरीके से सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। बच्चों, अब हम देखेंगे व्हाट इज द मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी जो होती है उसमें आप ये समझ सकते हो कि मतलब एक तरीके से यहाँ पे सब कुछ जो होता है मार्केट के फोर्सेस के अकॉर्डिंग होता है। जिस गुड्स की डिमांड ज़्यादा है उसकी मतलब बिक्री ज़्यादा होगी, उसका प्राइस भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें जो है गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरवीन नहीं करती है। मार्केट इकोनॉमी का जो एक नटशेल में अगर आप समझना चाहो तो उसका मतलब यही होता है। एंड अगर आप थ्योरी में जाके देखो तो वो ऐसा है, all economic activities are organized by the free flow of the market। जैसे मैंने कहा था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो मतलब उसको मार्केट के फोर्सेस डिसाइड करते हैं, ना कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी मतलब ये है कि सारे फोर्सेस जो है मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगला है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कम अंडर अ प्राइस विच इज म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द बायर एंड द सेलर। मतलब जो भी मतलब किसी भी कमोडिटी का, गुड्स एंड सर्विसेज का जो कोई भी प्राइस है, जो कुछ भी प्राइस है उसका, वो डिटरमाइन होता है बायर बायर की इच्छा के ऊपर कि वो कितने में खरीदना चाहता है, एंड सेलर उसकी इच्छा के ऊपर वो कितने में बेचना चाहता है। और इसके लिए वो म्यूचुअली एग्रीड होते हैं। म्यूचुअली एग्रीड का मतलब होता है बच्चों सामंजस्य बैठना, मीन्स दोनों ही इस चीज के लिए राजी है। म्यूचुअली एग्रीड का मतलब ये, if buyer demands more good it has to pay more prices। इस चीज में ऐसा है कि क्या है, ये सारी चीजें थ्योरी होती है। हो सकता है थ्योरी जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकलिटी उसकी अलग हो। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इफ बायर डिमांड मोर गुड्स, अगर बायर डिमांड करता है ज्यादा गुड्स खरीदने के लिए तो इट हैज टू पे मोर प्राइसेस। जबकि एक्चुअल में ऐसा होता है कि अगर हम कोई भी गुड्स ज्यादा खरीदेंगे तो हम उससे ट्रेड डिस्काउंट मांगेंगे, राइट? लेकिन अब ये थ्योरी है तो इसको थ्योरी के हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा। इफ बायर डिमांड मोर गुड इट हैज टू पे मोर प्राइसेस। इट गिव्स एन आइडिया टू सेलर दैट सच प्रोडक्ट इज इन डिमांड एंड इट नीडेड टू बी प्रोड्यूस्ड मोर। अब ये चीज जो आप देखोगे इतना पार्ट जो है, ये पार्ट मतलब प्रैक्टिकल है। इसका मतलब ये है इतना पार्ट जो इसमें लिखा है, यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट लिखा है, इसकी मीनिंग है कि जो हमारे प्रोडक्शन करते हैं या जो हमारे सेलर है उनको एक आइडिया मिलता है कि कौन से ऐसे मतलब प्रोडक्ट और कमोडिटी जिसकी डिमांड ज़्यादा है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है और हमें वो चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है। तो इस चीज़ में हमने दो चीज़ देखी, एक जो प्रैक्टिकल नहीं थी और एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। लास्ट पॉइंट है मार्केट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल इमेज ऑफ मार्केट। In economics, market is a really wide term. It may not necessarily mean that buyer or seller is physically present। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे आप लोग के इमेज में अगर कोई मार्केट बोलता है तो एक सब्जी मंडी आ सकती है या कोई ऐसी इमेज आ सकती है दिमाग में जहाँ पे बहुत सारे बायर एंड सेलर्स है, जहाँ पे जो है हमारी मतलब दुकानें हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे एक चौक है, ऐसा ये सब इमेज मतलब जो इकोनॉमिक्स होता है उसमें मार्केट की जो डेफिनेशन है वो एक वाइडर टर्म है। जैसा आप समझ रहे हो वैसा नहीं है। मार्केट के लिए डेफिनेशन में मतलब ये जरूरी नहीं है कि बायर और सेलर वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और आप तो ये देखते भी हो आजकल कि जो अमेजोन है, अमेजोन क्या करता है, अमेजोन क्या फिजिकली प्रेजेंट है? क्या वो बायर है? क्या वो सेलर है? नहीं, वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर है। अमेजोन का मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ। अमेजोन ऐसा है कि वो एक फैसिलिटेटर है, ये यहाँ पे मतलब सेलर है और यहाँ पे ये एक जो बायर है। बायर चाहता है, ये सेलर चाहता है बायर को गुड्स बेचना और ये बायर चाहता है कि हमें जो है ये गुड्स खरीदने का है। ओके, तो फैसिलिटेटर क्या करता है? फैसिलिटेटर ये करता है कि इससे गुड्स लेगा और इसको गुड्स पहुंचा देगा, कमीशन अपना वो चार्ज कर लेगा। अमेजोन अपना कमीशन चार्ज कर लेता है और अमेजोन का जो स्ट्रक्चर है वो मतलब सिर्फ सेलर से कमीशन चार्ज करने में नहीं चलता है, वो एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट में चलता है और बहुत सारी चीज़ें उसमें। लेकिन जो मेन बात है इस पॉइंट से रिलेटेड जो है कि अमेजोन जो है मतलब वहाँ पे जब आप उससे कोई भी चीज़ खरीदते हो तो आप वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हो,
वहाँ पे कोई भी फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता, ना सेलर ना ही बायर। तो ये इस पॉइंट का मतलब है। तो बच्चों आज हमने देखा है कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है एंड हमारी सेंट्रल इकोनॉमी क्या होती है। मार्केट इकोनॉमी क्या है एंड सेंट्रल इकोनॉमी क्या है। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।